27 नवंबर से 3 दिसंबर 2023 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, ये राशिफल ना लग्न राशि पे है, ना आपकी नाम राशि पे है और ना ही आपके सन साइन पे है। ये राशिफल जो है स्पेशली आपकी चंद्र राशि से है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि के बारे में कंफ्यूजन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गाइड किया गया है कि कौन सी राशि के अगेंस्ट आपके बर्थ चार्ट में जो चंद्रमा लिखा हो तो आपकी राशि क्या बनती है। उससे रेफरेंस लेके इस राशिफल को आप देख के लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम मेष यानी एरिस राशि से। ये जो सप्ताह है ना, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएटिंग सप्ताह है। सप्ताह की शुरुआत में आपको सर्वाइकल एरिया, कंधे या आपके गर्दन से ऊपर वाले अंगों की कोई ना कोई परेशानी दिख सकती है और साथ ही साथ मन में चिड़चिड़ापन जो है ये हावी रह सकता है। लेकिन इस सप्ताह में आपको धन कमाने के मौके बड़े मिलेंगे। इस सप्ताह में आपको कुछ विशेष इस तरह के घटनाक्रम होंगे जो आने वाले समय में भी आपके लिए कमाई बढ़ाने का जरिया बन सकते हैं। सेहत ठीक रहे और जितने मौके मिलें आप उनको इनकैश करवा सकें, उसके लिए एक विशेष उपाय है कि आप कच्चे दूध में थोड़े से साबुत चावल डाल के मंडे वाले दिन शिवलिंग पे अर्पण करिए। यह उपाय ना केवल आपको हेल्थ की दिक्कतों से बचाएगा बल्कि इस सप्ताह में तरक्की के तमाम रास्ते आपके लिए खोलने जा रहा है। अब हम बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि वालों की। आप लोगों के लिए जो सप्ताह है ना, बहुत कलरफुल सप्ताह रहने वाला है। कुदरत के सातों रंग आपको इस सप्ताह में मिल सकते हैं। किस तरह से? परिवार की तरफ से आपके घर में एक बहुत अच्छा माहौल बनेगा। हेल्थ के लिहाज से भी आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। धन के लिहाज से रुका हुआ धन आने के योग बनेंगे और इवन इस सप्ताह में आपके लोगों से आर्गुमेंट भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से समाज में आपके रिश्तों में थोड़ी सी खटास आ सकती है। यानी अच्छा भी और बुरा भी। इस सप्ताह में आपके लिए जो चीज सबसे विशेष है ना, वो है कि इस सप्ताह में प्लानिंग। इस सप्ताह में अगर आप अच्छी प्लानिंग कर गए तो आने वाले कई महीने आपके लिए बड़े ही जबरदस्त रहने वाले हैं। तो इस सप्ताह में नेगेटिव चीजों से बचने के लिए एक विशेष उपाय है कि किसी जरूरतमंद को आपने 3 तरह के अनाज अलग अलग, जैसे आटा हो सकता है, चावल हो सकता है, दालें हो सकती हैं, 3 अलग अलग तरह के अनाज जो हैं वो अर्पण करने हैं किसी भी जरूरतमंद को। इसको सप्ताह की शुरुआत में कर देंगे तो सारा सप्ताह आपके लिए उत्तम बढ़िया रह सकता है। अब हम बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनाई राशि वालों की। आप लोगों के लिए जो सप्ताह है ना, ये प्रॉपर्टी के लेने बेचने के लिए बड़ा उत्तम है। इवन व्हीकल भी घर में नया आ सकता है। इस सप्ताह में एक और अच्छी चीज हो रही है कि आप अपने घर की रेनोवेशन के लिए कुछ बहुत अच्छे से प्लान कर पाएंगे। लेकिन इस सप्ताह में जीवन साथी से किसी ना किसी तरह की अनबन रह सकती है और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको मेंटल ब्लॉकेज फील हो सकती है, जिसकी वजह से पढ़ाई आपकी थोड़ी सी सफर हो सकती है। तो मेडिटेशन जो है या अपने खुद पे ध्यान देना, ये सप्ताह का आपका मंत्र है। और जो उपाय है बहुत सरल उपाय है। पीला फूलों का हार शिवलिंग पे चढ़ाइए मंडे वाले दिन। जबरदस्त उपाय और आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल उपाय। अब हम बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि वालों की। आप लोगों के लिए ओवर थिंकिंग जो है ना, ये इस सप्ताह का सबसे ज्यादा सेंसिटिव विषय है। सोचते रहना और सोचते सोचते ही अपनी कई चीजों को खराब कर लेना। तो ज्यादा ओवर थिंकिंग इस सप्ताह में मना है। पैनिक में आके कोई भी फैसला नहीं लेना है। अगर आप इस सप्ताह में आप बहुत परेशान फील कर रहे हैं, थोड़ा पैनिक्ड फील कर रहे हैं, तो सलाह करिए अपने किसी प्रियजन से, किसी प्रिय मित्र को बिठाइए, उनसे सलाह करिए। इस सप्ताह में आपके लिए विशेष है कि सातों के सातों दिन मंदिर में जाइए, वहां पे बैठ के आइए 5-10 मिनट, वहां की अच्छी ऊर्जा साथ में लेके आइए। और इसी के साथ जुड़ा हुआ है इस सप्ताह का आपका उपाय। आपको सप्ताह के सातों दिन मंदिर जाना है और घी का एक आटे का दिया बना के घी का दिया वहां पे जला के आना है। कोशिश करिए सुबह कर लीजिए उपाय, नहीं सुबह हो सकता शाम को भी कर लीजिए, लेकिन ये उपाय इस सप्ताह में जरूर करिए ताकि सारा सप्ताह आपके लिए फेवरेबल रहे, जबरदस्त रहे। अब हम बात करते हैं सिंह यानी लियो राशि वालों की। आप लोगों के लिए ये जो सप्ताह की शुरुआत है, ये बहुत एनर्जेटिक, बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपॉर्चुनिटीज इतनी मिलेंगी, सप्ताह की शुरुआत में लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, सप्ताह की शुरुआत में आपको लगेगा कि चीजें सब आपकी फेवर में जा रही हैं। लेकिन थोड़ा सा केयरफुल होना है, आपने भावनाओं में नहीं बहना है, क्योंकि इसी सप्ताह में आगे जाके कुछ चीजें आपके लिए सफोकेटिंग, ब्लॉक्ड हो सकती हैं। टूरिंग के योग बन रहे हैं, भाग दौड़ भी रहेगी और ये सारी चीजें आपको अच्छा फ्रूट भी देती रहेंगी। इस सप्ताह में सारी चीजें अच्छी रहें, कोई भी चीज ब्लॉकेज मोड में ना जाए।
तो उसके लिए आपको पक्षियों को 7 अनाज जो है मिक्स करके रोज सवेरे खिलाने हैं। यह उपाय है और आपके लिए बड़ा ही जबरदस्त उपाय। अब हम बात करते हैं कन्या यानी वर्गो राशि वालों की। भाई सेहत की संभाल करिए, खास करके बैक एक की संभाल करिए, बॉडी पेन्स की संभाल करिए और सप्ताह के पूरे का पूरा सप्ताह जो है ना अपने आप को पूरा वर्किंग मोड में रखिए। फिजिकली जो है पूरी तरह से अपने आप को फिट रखिए। इस सप्ताह में थोड़ा सा डिसिप्लिन रखना है, थोड़ा खाने पीने में भी आपने परहेज रखना है और सबसे बड़ी बात, कोई टेंशन, किसी भी तरह की फिक्र को एकदम से उड़ा दीजिए। यानी कि आपके सोचने से कोई चीज सुधरने नहीं वाली है, लेकिन इस सप्ताह में बिना बात के जो सोच आप पे हावी रहेगी ना कि मैं अकेला रहूं या मेरा मन रोने का कर रहा है, मुझे अकेला छोड़ दो, ये सारी चीजें नहीं करनी है। आपको सोशली इस समय में बहुत ज्यादा अलाइंड होके रहना है, क्योंकि इस सप्ताह में अगर हम आपके वर्क प्लेस की बात करें ना, हर तरफ से आपको अनुकूलता मिलेगी, लेकिन आप सोच सोच के जो अनुकूलताएं हैं ना उनको निकाल सकते हो। तो इस सप्ताह में आपने क्या करना है, मंडे वाले दिन तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का दिया जलाइए। ये जो उपाय है इतना जबरदस्त उपाय है आपके लिए कि ना केवल सप्ताह बल्कि आने वाले कई सप्ताहों तक की अच्छी ऊर्जा आपको देता रहेगा। अब हम बात करते हैं लिब्रा यानी तुला राशि वालों की। भाई आप लोगों के लिए इस सप्ताह में सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको अपने सोने और उठने का जो रूटीन है ना ये बड़ा प्रॉपर करना है। ये मैंने क्यों कहा, वो इसलिए कहा कि ये सप्ताह आपके लिए लेके आ रहा है हर तरह की गुड न्यूज। जहां पे धन का मामला है, कई रुके काम बनने वाले हैं। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे थे उनके लिए नौकरी मिलने के आसार बन रहे हैं। लेकिन सारे सप्ताह का दिक्कत कहां पे रहेगी, रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना जो है आपके माइंड को ब्लॉक कर सकता है। हाथ आती आती अपॉर्चुनिटीज उसी ब्लॉकेज की वजह से रह सकती हैं। इसलिए अपने शरीर को सही रखिए, अपने सोने जागने की रूटीन को सही रखिए, बाकी कुदरत अपने आप संभाल लेगी। इस सप्ताह में आपके लिए एक उपाय है गौशाला से जुड़ा हुआ उपाय। काले नमक का एक टुकड़ा लीजिए बड़ा सा और गायों के चाटने के लिए आप सप्ताह के किसी भी दिन गौशाला में रखाइए। केवल ये सप्ताह नहीं, आने वाले कई सप्ताह इससे आपके लिए बड़े ही बढ़िया रहेंगे। अब हम बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि वालों की। आप लोगों के लिए जो सप्ताह है ना, ये एक जो रूटीन चल रही थी ऑलमोस्ट वही रूटीन चलती रहेगी, लेकिन फर्क इतना आएगा कि इस सप्ताह में आप अपना अभ्यास करके एक बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग बन के उभरेंगे। इस सप्ताह में आपका खुद पे कंट्रोल बढ़ा होगा। इस सप्ताह में आप बिना बात के फिक्र करने की आदत को भी खत्म करेंगे और इस सप्ताह में आपके जो काम बड़े स्लो या रुके रुके चल रहे थे ना, अब वो गति पकड़ना शुरू करेंगे। इस सप्ताह में आपके लिए एक विशेष उपाय है, पीली हल्दी लेके उसको किसी भी मंदिर में रख के आइए। ये जो पीली हल्दी है पाउडर फॉर्म में भी हो सकती है और साबुत खड़ी हल्दी भी हो सकती है। इसको किसी भी क्वांटिटी में किसी भी मंदिर में अर्पण कराइए। इसको संडे, मंडे, ट्यूसडे किसी भी दिन करिए, जितना जल्दी उतना बढ़िया, और ये आपके लिए बहुत ही फेवरेबल उपाय रहने वाला है। अब हम बात करते हैं धनु यानी सेजिटेरियस वालों की। आप लोगों के लिए जो सप्ताह है ना, ये सप्ताह सबसे बढ़िया 2 तरह से रहेगा। पहले जिनका रिश्ता नहीं हो रहा था उनका रिश्ता हो जाएगा, जिनकी मैरिड लाइफ बड़ी डल चल रही थी उसमें भी ईश्वर की कृपा से अब बहुत ज्यादा खुशहाली आने वाली है। और दूसरे, आपको इस सप्ताह में कोई भी जो रुका हुआ आपका कोई फैसला था ना, वो आपकी फेवर में जा सकता है। प्रॉपर्टी के लेने बेचने के योग भी बन रहे हैं और निवेश के भी आपको नए रास्ते मिलने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ये जो सप्ताह है ना, जितनी मेहनत करेंगे उससे बेहतर ही रिजल्ट आता चला जाएगा। बस मेहनत करना आपका काम है। इस सप्ताह का विशेष उपाय, आपने चावल और चीनी लेनी है, ये आप 1-1 किलो ले लीजिए और इसको मंडे या ट्यूसडे वाले दिन किसी भी मंदिर में बड़ी श्रद्धा से अर्पण कराइए। अगर आपके क्लोज एरिया में कोई धर्म स्थान नहीं है तो किसी जरूरतमंद को भी दे दीजिए, तो भी ये उपाय आपको पूरी तरह से लगेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि वालों की। कुछ ना कुछ अच्छे बदलाव अब आपके रास्ते में आ रहे हैं। सामाजिक तौर पे आपका और मान इज्जत बनने वाली है। इस सप्ताह में आप अपने वर्क प्लेस पे किसी ना किसी तरह का अच्छा बदलाव प्लान कर सकते हैं और वो जो बदलाव है ना, आने वाले समय में आपके लिए तरक्की के सारे ही रास्ते खोलने जा रहा है। ये भी बात को याद रखिएगा। आप चाहें तो आप चाहे ड्रॉर्स का एक सामान दूसरे में रख दीजिए, अपने बैठने का थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। अपने वर्क प्लेस पे इस सप्ताह में कोई बदलाव जरूर लेके आइए। ये सप्ताह की जरूरत है आपके लिए, तभी आने वाले समय में सारी चीजें जो हैं आपकी फेवर में जा सकती हैं। उपाय के तौर पे एक सरल उपाय है और ये जो उपाय है कि किसी जरूरतमंद को या किसी धर्म स्थान पे थोड़ी सी चाय पत्ती और चीनी जो है अर्पण करके आइए। जबरदस्त उपाय और आपके लिए ये उपाय बड़ा ही हेल्पफुल उपाय रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि वालों की। आप लोगों के लिए जो सप्ताह है ना, ये सप्ताह
पूरी तरह से आपके लिए वर्क मोड में जाने वाला सप्ताह है। प्लानिंग की जगह पे प्लानिंग, एग्जीक्यूशन की जगह पे एग्जीक्यूशन। कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है इस सप्ताह में। आपने दिन रात एक करके अपने सारे रुके हुए कामों को निपटाइए, आने वाले समय को प्लान करिए और बस छा जाइए, क्योंकि कुदरत की सारी ऊर्जाएं इस सप्ताह में आपके साथ रहने वाली हैं। आप उनका लाभ नहीं ले पाएंगे तो यह गलती आपकी है, किसी और की यह गलती है ही नहीं। शिवलिंग को दही मलिए मंडे वाले दिन, यह है उपाय, और दही मल के जल से स्नान करवा के आइए। एक सरल उपाय और सारा सप्ताह आपकी पूरी तरह से फेवर में जाएगा। अब हम बात करते हैं मीन यानी पाइसेस राशि वालों की। अपने माता जी की और घर के अन्य बुजुर्गों की हेल्थ का ख्याल रखना है आपने। इस सप्ताह में भाग दौड़ ज्यादा रहेगी, रिजल्ट थोड़े कम रहेंगे, लेकिन डिसहार्टन मत होइएगा, क्योंकि यही जो भाग दौड़ है ना, आने वाले समय में आपके लिए पूरी तरह से रिवार्ड दिलवाने जा रही है। आपने मंडे वाले दिन शिवलिंग को देसी घी, गाय के घी से थोड़ा सा स्नान करवा के फिर जल से स्नान करवाना है या कच्चे दूध से स्नान करवाना है। यह है आपका उपाय, जो आपके घर के एल्डर्स की सेहत को भी ठीक रखेगा और आपकी भाग दौड़ को व्यर्थ नहीं जाने देगा। तो दोस्तों, ये था इस सप्ताह का आपके लिए राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले समय को खूब अच्छा, खूब बढ़िया बना पाएंगे। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।